आप सुन रहे हैं मेरी मिट्टी पॉडकास्ट एपिसोड 5 और मैं हूं आपका दोस्त नियाज। आज मैं आपसे एक ऐसे मुद्दे पर बात करना चाहता हूं जो दशकों से हमारे देश की राजनीति का हिस्सा रहा है। वो मुद्दा है मुस्लिम समुदाय और वोट बैंक की राजनीति। सच्चाई ये है कि भारत में मुस्लिम समुदाय को अक्सर केवल वोट बैंक के रूप में देखा गया। राजनीतिक पार्टियां चुनाव आते ही मुस्लिमों के नाम पर भाषण देती हैं, वादे करती हैं, लेकिन असल हकीकत ये है कि उनकी सामाजिक और आर्थिक हालत आज भी बेहद कमजोर है। 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिमों की साक्षरता दर केवल 68% थी, जो कि राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है। आज भी ज्यादातर मुस्लिम बस्तियों में शिक्षा की सुविधाएं बेहद कमजोर हैं। स्कूल हैं भी तो उनमें टीचर्स और संसाधन नहीं। रोजगार की स्थिति भी अच्छी नहीं। सच्चर कमेटी रिपोर्ट 2006 में साफ लिखा गया था कि मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक हालत दलितों से भी पीछे है। सरकारी नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी 3 से 4% से ज्यादा नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन मुद्दों पर चर्चा करने की जगह राजनीतिक दल और मीडिया मुस्लिम समुदाय को विवादों में घसीटते हैं। कभी लव जिहाद, कभी लैंड जिहाद, कभी ट्रिपल तलाक और कभी हलाला जैसे मुद्दे हवा में उड़ाए जाते हैं। इन मुद्दों को बार बार इस तरह पेश किया जाता है जैसे पूरा समुदाय केवल इन्हीं चीजों में उलझा हो। लेकिन हकीकत ये है, जब आप किसी आम हिंदू, सिख, ईसाई या किसी और धर्म के इंसान से पूछेंगे कि उन्हें मुस्लिमों से कोई समस्या है क्या, तो 90% लोग कहेंगे नहीं। आम इंसानों को आपसी मोहब्बत और भाईचारा चाहिए। नफरत और डर का ये खेल केवल राजनीति की चाल है। दोस्तों, ये नफरत का खेल एक इकोसिस्टम की तरह सेटअप किया गया है, क्योंकि अगर एक समुदाय को बार बार टारगेट किया जाए तो बाकी समाज के दिमाग में उसके लिए शक और डर पैदा होता है, और जब समाज बंट जाता है तो असली मुद्दे जैसे बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य पीछे छूट जाते हैं। राजनीति को यही चाहिए, लेकिन आज हमें यह समझना होगा कि एक समुदाय को वोट बैंक बना देना और उसके नाम पर सिर्फ प्रोपेगेंडा करना देश के लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। अगर मुस्लिम इलाकों की हालत सुधारी जाए, शिक्षा और रोजगार की सही व्यवस्था हो, तो ये समुदाय भी भारत की तरक्की में बराबरी का हिस्सा बनेगा। याद रखिए, नफरत से कभी कोई समाज आगे नहीं बढ़ा। राजनीति आएगी जाएगी, लेकिन मोहब्बत और भाईचारा ही इस देश की असली पहचान है। अब वक्त आ गया है कि हम वोट बैंक की राजनीति को समझें और सवाल पूछें, क्योंकि जब तक सवाल नहीं होंगे तब तक जवाब नहीं मिलेंगे, और जब तक जवाब नहीं मिलेंगे तब तक बदलाव नहीं होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।